वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का पश्चिमांचल लाइव के इस खास बुलेटिन में। पश्चिमांचल लाइव में खबरों की ओर रुख करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तृतीय वर्ष संघ शिक्षा समापन समारोह 2022 में आपको सीधे लिए चलते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है और ये सीधी तस्वीरें महाराष्ट्र से आप देख पा रहे हैं। तो कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया है और स्वागत प्रणाम करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं और पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। भुजा दंड संघ आरमा संघ दक्ष तो ये सीधी तस्वीरें महाराष्ट्र से आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग समापन 2022 का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। ध्वजारोहण करती हुई ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है और साथ ही ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ध्वजारोहण की ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के नागपुर से। तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग समापन समारोह 2022 महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित की गई है। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र से ध्वजारोहण की ये तस्वीरें हैं। यहां पर झंडे को सलामी देते हुए प्रणाम तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। 3 तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और साथ ही राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण भी यहां पर किया गया। तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग समापन समारोह 2022 महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। वत्सले मातृभूमे सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री बृजेश सिंह ने केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनवाया और उन्होंने कहा कि बीजेपी की 2014 में जब से केंद्र में सरकार बनी है तभी से सरकार किसान, मजदूर और गरीबों के लिए काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि नारा यह भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज का जो कार्यक्रम है आप सबको ध्यान में आया होगा कि जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी तो पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने के बाद ये कहा था कि जब मैं 5 वर्षों के बाद दोबारा जनता की अदालत में जाऊंगा तो अपने 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाऊंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा हम लोग जब जनता की अदालत में 2019 में गए थे तो अपने उस रिपोर्ट कार्ड के साथ गए थे और उस रिपोर्ट कार्ड के विश्वास के आधार पर ही देश की जनता ने पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दोबारा उनको सत्ता सौंपने का काम किया था। कल हमारी सरकार ने देश के अंदर
8 वर्ष का अपना कार्यकाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण कर लिया है। और बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में पुलिस के उत्पीड़न से परेशान एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और इसी क्रम में एसएसपी की फटकार पर 2 घंटे बाद थाना पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ित महिला के पति ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मई को विरोधियों की तहरीर मिलने पर एक दारोगा महिला आरक्षियों को लेकर उनके घर पहुंचा। उस वक्त उनकी पत्नी नहा रही थी, जिसके बाद पुलिस टीम उसकी पत्नी को खींचकर उसी हालत में ले जाने लगी, जिसमें बेटी ने उसे बचाना चाहा तो पुलिस ने उसके साथ मारपीट कर दी और फिर पुलिस की टीम उसकी पत्नी और बेटी को पकड़कर थाने लेकर गई और दोनों का शांति भंग में चालान कर दिया। इस घटना के बाद से ही बेटी अवसाद में रहने लगी। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र बिनावर के चंदौरा गांव में एक अविवाहित युवती द्वारा घर पर ही फंदे से लटककर आत्महत्या की गई है। शव को पंचायतनामा भरने के पश्चात मोर्चरी पर रख दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। आत्महत्या किस वजह से की गई है, इसके लिए क्षेत्राधिकारी नगर को जांच सौंपी गई है। जांच में जो तथ्य आएंगे उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और वहीं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग पब्लिक के पंचशील प्लाजा के 3rd फ्लोर पर बंद पड़े रेस्टोरेंट में आग लग गई, जहां सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। बिल्डिंग में लगे सुरक्षा उपकरणों से भी आग को बुझाने की कोशिश की गई। साथ ही दमकल की गाड़ियां भी आग पर काबू पाने में लगातार जुटी रहीं और बताया जा रहा है कि आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया गया। ये 11:50 पे सूचना मिली कि क्रॉसिंग रिपब्लिक में पंचशील प्लाजा के 3rd फ्लोर पर, पंचशील स्क्वायर बिल्डिंग उसके 3rd फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था जो कि काफ़ी दिनों से बंद था, तो उसमें आग लगी है। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहाँ भेजा गया और वहाँ पंचशील स्क्वायर बिल्डिंग में लगे सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से वहाँ की टीम भी बुझाने में लगी थी। फायर सर्विस ने पहुँचकर तत्काल उसको आग को फैलने से रोकते हुए पूरी तरह बुझा दिया। किसी तरह कोई जनहानि नहीं होने पाई। और वहीं उत्तर प्रदेश राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने 100 बेड वाली जिला अस्पताल में एनआरसी और पीआईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही एनआरसी में भर्ती बच्चों का हालचाल भी जाना और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर तीमारदारों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान एनआरसी में बने खाने को किचन में जाकर चेक किया। कासगंज से ये आपको जानकारी दे रहे थे, जहां डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अस्पताल का निरीक्षण किया। आज मैंने पीकू वार्ड का और एनआरसी का निरीक्षण किया है। यहाँ पर एनआरसी के 10 बेड है, 7 बच्चे यहाँ एडमिट हैं। मैंने उसकी रसोई का भी निरीक्षण किया, मैंने पानी की स्थिति का भी निरीक्षण किया। मैंने यहाँ पर जो मरीज आए थे उनसे भी बात की है और यहाँ पर मरीजों ने मुझे संतोषजनक जवाब दिया है और सभी ने आज जो स्वास्थ्य सेवा यहाँ चल रही है उसकी तारीफ की है। छोटी मोटी कमी कहीं दिखाई दी है तो वो मैंने निर्देश दे दिया सीएमओ साहब को। और गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर दिल्ली सहारनपुर रोड पर अधेड़ का शव मिला और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय युवक कल ड्यूटी गया था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा और इसी क्रम में परिवार वाले युवक को ढूंढते हुए रोड से गुजर रहे थे तो उनकी नजर नाले में पड़ी, जिसमें नाले के ऊपर ही मृतक का शव तैरता हुआ नजर आया। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने थाना लोनी बॉर्डर पुलिस को इसकी सूचना दी और वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। और वहीं सहारनपुर में एक और जहां किसान महंगाई की मार झेल रहे हैं, तो वहीं ऐसे कमरों में बैठे अधिकारियों की लापरवाही से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मुजफ्फराबाद के ग्राम अलहेड़ी में नलकूप संख्या 141 का पिछले करीब 1.5 महीने से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, जिस वजह से किसान अपनी धान की पौध भी नहीं लगा पा रहे हैं और न ही पशुओं को पीने का पानी मिल रहा है। तो वहीं खेतों में जानवरों के लिए उगाया गया चारा भी सूख गया है
और पानी की किल्लत की वजह से किसानों की गन्ने की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है। किसानों को बिजली विभाग और नलकूप विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन नलकूप का खराब पड़ा ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं बदला गया है। आलम यह है कि अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए किसानों ने नलकूप पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन जारी कर दिया है। ये 141 की है लेडी में, इससे 3 गांव लग गए हैं। ये 1.5 महीने से लगभग खराब है। पहले इसका मोटर फूक गया था, मोटर ठीक हुआ तो पता चला कि सर ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। ट्रांसफार्मर के बारे में एसडीओ पे जेई से बात करी, उन्होंने कहा भाई इसके पास 13 लाख का बिल है और वो बिल जमा करा दो। बोला काश्तकार कहाँ से कराएंगे, हमने भी भाग ले रखा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में सट्टा माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी दे दें कि कार्रवाई के दौरान सट्टा माफिया अजीम की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी की लगभग 2 करोड़ 29 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। जानकारी के मुताबिक सट्टा माफिया अजीम के खिलाफ 37 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जिसके चलते वो कई मामलों में जेल भी जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। और वहीं नोएडा में एनटीपीसी के रिटायर्ड कर्मचारी से ऑनलाइन फ्रॉड मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और वहीं आरोपियों में 10 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने एनटीपीसी के रिटायर्ड कर्मचारी के साथ 1 करोड़ 62 लाख रुपए का चूना लगाया था। पुलिस ने आरोपियों से फ्रॉड के 1,50,000 रुपए बरामद किए हैं, तो वहीं पुलिस ने 2 अकाउंट भी सील किए हैं। पुलिस के मुताबिक फर्जीवाड़े करने का ये काम गाजियाबाद से एक कॉल सेंटर से संचालित किया जा रहा था। पीड़ित रिटायर्ड अधिकारी नोएडा के सेक्टर 75 गोल्फ सिटी में रहते हैं और वहीं पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से 10 महिलाएं हैं, उनका भी रोल है, उनकी भी अरेस्टिंग हुई है और उनके रोल्स को भी देखा गया है। सभी लोग मिल कर के इस काम को कर रहे थे, सबको जानकारी थी। हम लोगों ने इनके कब्जे से मोबाइल्स, लैपटॉप और लगभग 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। लेकिन जो किंगपिन है, इसके कुछ अकाउंट्स हैं, जिस अकाउंट्स में पैसे गए हैं उसको हम लोगों ने फ्रीज किया है। बाकी इनके द्वारा कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अर्न की गई हैं, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो पैसा इनसे लिया गया था, जो वादी से पैसे लिए गए थे, उन पैसों को इसी में इन्वेस्ट किया गया था। इसमें हम लोगों ने ये अब तक की ये कार्रवाई की है। इसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं संभल के जिला अस्पताल से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है, जहां दुर्घटना में घायल बुजुर्गों को न स्ट्रेचर मिला और न ही एम्बुलेंस की सुविधा मिली, जिसके बाद बुजुर्ग का बेटा गंभीर हालत में पिता को लेकर गोद में अस्पताल लेकर गया और इस दौरान वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। साथ ही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। और वहीं शामली में आकाश नाम के युवक की मुजफ्फरनगर जेल में मौत हो गई है। बता दें कि युवक के खिलाफ शामली में 1 हफ्ते पहले छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में सदर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने युवक को 26 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और वहीं जेल में बंद आकाश की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद परिजनों ने मोहल्ला पंसारियन में जमकर हंगामा शुरू कर दिया और साथ ही मृत के परिजनों ने हंगामा करते हुए बीजेपी के कुछ नेताओं पर कार्रवाई में बाधा डालने और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। और वहीं पीड़ित परिजन अब अपने बेटे की मौत पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अनिल वाल्मीकि की जो पुत्री हैं, उनके द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें आरोप था कि 5 अभियुक्त के द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई है और छेड़खानी भी की गई और जान से मारने की धमकी दी गई है। इस पर 26 तारीख को उसमें से एक अभियुक्त आकाश को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बिल्कुल लीगल तरीके से उनकी अरेस्टिंग की गई और उनके मेडिकल भी उनको जेल भेजने से पहले कराया गया था, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि कोई मेडिकल में कोई इंजरी जो है उनकी बॉडी पर प्रेजेंट नहीं है। उनको पुलिस के द्वारा जेल में दाखिल कराया गया न्यायालय के आदेश पर और उसके बाद जो जेल से फिर सूचना मिली है कि उनकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हुई,
उनको मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। और वहीं गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए लोनी में सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने को लेकर NHAI ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए पुलिस बल के साथ बुलडोजर से सड़क किनारे बने मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका नाम है DD इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिल्ली देहरादून यानी केंद्र की देश की राजधानी से एक प्रदेश की राजधानी को जोड़ा जा रहा है और बहुत फास्ट वर्क इसका होगा और 2024 में ये रोड बन के तैयार हो जाएगा। इस रोड के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण बहुत पहले किया जा चुका है और लोगों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। लोगों से वार्ता की गई, जो एलिवेशन में जो पिलर बनेंगे उसमें जो रास्ते में चिन्हित प्लेस थे जहां का मुआवजा मिल चुका है, उन जगहों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है और रोड हटाया जा रहा है। और वहीं गाजियाबाद में आज 38वीं 2 दिवसीय राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद शामिल रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना की है, उससे हम पुलिसिंग को संवेदनशील, आधुनिक, गतिशील, सतर्क, साथ ही जिम्मेदार, विश्वसनीय से हम ई पुलिसिंग के जरिए पुलिसिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। और इस तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहने से बहुत ही फायदा होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण निर्देशिका पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। प्रधानमंत्री पुलिसिंग को एक प्रतिष्ठित भाव के रूप से देखते हैं। आप भी ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पुलिस की प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है और पुलिस को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। इस प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों की जटिल समस्याओं को किस तरह से आसानी से सुलझाया जा सकता है, इसके बारे में भी प्रकाश डाला जाता है, जो कि पुलिसिंग के लिए बेहद आवश्यक है। प्रैक्टिस है। विभिन्न संगठनों की उत्तम कार्य प्रणालियों को अपना कर देश के पुलिस संगठन अपने आप को और मजबूत बना सकता है। आज के इस अवसर पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के निर्देशिका के दूसरे संस्करण का विमोचन हुआ है। आज की संगोष्ठी में भारतीय पुलिस जनरल के 68वें खंड के प्रकाशन भी हुआ है। और मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ताड़ी खाना में गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त गैस लीक होने की वजह से ये आग लगी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और वहीं गौतम बुद्ध नगर में 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी JCB कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी प्रदेश सरकार की नई परियोजनाओं की बड़ी सौगात देते नजर आएंगे। नोएडा सेक्टर 6 के इंदिराधी कला केंद्र में JCB समारोह का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम औद्योगिक इकाइयों की परियोजना पर आधारित होगा। समारोह में निवेशकों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो 3 जून को लाइव सेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। JCB कार्यक्रम में पीएम शिरकत करने वाले हैं। औद्योगिक इकाइयों की परियोजना का ये समारोह है, जहां 3 जून को प्रधानमंत्री भी इसमें लाइव जुड़ने वाले हैं। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में शुरुआत से ही भ्रष्टाचार, माफिया और अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर तेजी से चल रहा है। जगह जगह अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है और इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में लगातार बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। ऐसे में गुरुवार को प्रशासन ने कुकड़ा गांव में पहुंचकर 20 से 22 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इस दौरान कब्जा करने वाले कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये शहर के नज़दीक है और इसकी ये यदि संरक्षित हो जाएगा तो भूगर्भ जल भी यहाँ पर
संरक्षित रहेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने चिन्हांकन किया और इसको कब्जा मुक्त कराने का एक अभियान के रूप में चैलेंज लिया। 7-8 दिन से हम लोग पैमाइश कराकर इसको चिन्हीकरण किए हैं। लोगों को नोटिस भी दी गई है कि हटा लें, लेकिन ये नहीं हटाए। लिहाजा आज क्षेत्राधिकारी नई मंडी वीडियो सदर के साथ मौके पर मैं गया था और 3 जेसीबी और 10 ट्रैक्टर ट्रॉली से ये अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरुआत की गई है। और वहीं मुरादाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टा माफिया अजीम की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। पुलिस ने लगभग 2 करोड़ 29 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस की माने तो सट्टा माफिया अजीम के खिलाफ मर्डर, लूट सहित 37 मुकदमे मुरादाबाद जिले के थानों में दर्ज हैं। मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला अजीम पुत्र अब्दुल सलाम के विरुद्ध कार्रवाइयां प्रचलित हैं। इस संबंध में मुकदमा नंबर 80/2022 थाना नांगभन्नी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था। इसमें 14/1 की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उसकी जो संपत्तियां हैं उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।